में हमारे साथ मौजूद हैं कुछ छात्र डीयू के जो कि इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और आज आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में जो प्रदर्शन अपना कर रहे हैं, हुजूम लेके आए एक। तो हम जानना चाहेंगे कुछ छात्रों से कि इनकी जो मांगे हैं, नोटिस मिलने के बाद भी ये इस आंदोलन को क्यों उन्होंने किया आज। सभी को नमस्कार। पहले मैं नाम बताना चाहता हूँ पीयूष गुप्ता, मैं रामजस महाविद्यालय का छात्र। और हम यहाँ ओबी की मांग क्यों लेके आए हैं, हमारा एक ही ये मुद्दा है कि इन्होंने जो क्लासेस स्टार्ट मिड फरवरी में स्टार्ट की है और 17 तारीख को स्टार्ट होती है, वीरवार को क्लास अगर स्टार्ट होती है तो 20-21 को इनकी स्टार्टिंग पढ़ाई स्टार्ट होती है। और उसमें भी 20 से लेकर मान लो कि 20 मार्च तक हमारा क्या 1 महीना हो रहा है, उसमें भी 2 या 3 बार टूटा की स्ट्राइक रही है। और उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिकल्स हैं, कई महाविद्यालयों में ऑनलाइन हुए हैं और कई पढ़ाई भी अभी तक महाविद्यालयों में ऑनलाइन चल रही है। और हम DUVC से यही मांग करना चाहते हैं कि आप हमें OB क्यों नहीं दे सकते। अगर हम पहले ही पूछते, पहले कुछ संगठन बैठे थे वो पूछते, कईयों को वो बुद्धू बना के बोल रहे हैं, कई हाई कोर्ट में, कईयों को बोलते UGC हमें दे नहीं रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ VC साहब से, ये बताइए कि आप छात्रों की आपको यहाँ हुंकार क्यों नहीं सुनाई दे रही है। आप किस बात में मगन हो कि यहाँ बैठे रहो, आपको कान में रुई लगा के बैठे हो क्या, मुझे ये बताइए आप। और यहाँ महाविद्यालयों के जो मैक्सिमम शिक्षक हैं जो वो भी यही चाहते हैं कि OB हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रैक्टिकल्स हुए हैं उसमें हमारे जो, मैं जूलॉजी ऑनर्स का छात्र हूँ, हमारे जो प्रैक्टिकल्स हुए हैं उसमें आधे अपेरेंट्स टूटे हुए थे और आधे जो दिखाए गए हैं हमें, उनके हालात जो 2000 साल से उनके बन गए हैं वो हमें देखने के जो कि नहीं थे वो। हाँ, धन्यवाद। तो ये लोग बोल रहे हैं कि OB नहीं होगा, ये हमारी जो मांगे हैं वो मान ही नहीं रहे हैं। हम इतने दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि OB हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो सिलेबस है वो हमारा ऑनलाइन में हो चुका है। तो अब ऑफलाइन में वैसे भी कुछ जो बच्चे दूर से हैं वो अभी तक आए नहीं थे। फरवरी में जब इन्होंने बुलाया तो उनको आने में, शिफ्ट होने में इतना टाइम लग गया, तो क्लासेस भी छूट जाती थी हमारी। तो अभी जो वो ऑनलाइन का हमारा शेड्यूल बना हुआ था वो एकदम से ऑफलाइन में चेंज हुआ, तो हम अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे। तो कैसे हम ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो और OB एग्जाम हो। और हम इतना बोलते हैं, हमारा गला भी बैठ चुका है बोल। जैसे कि आपने बोला कि नोटिस में ये कह रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन वो लोग दूर है ना इतने ज़्यादा, तो आ ही नहीं पाए कॉलेज में। उन्होंने एकदम से बोला और अब बोल रहे। हाँ, और क्लासेस छूट गई। इससे अच्छा वो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, तो हमारा एग्जाम भी तो OB ही होना चाहिए ना, ऑनलाइन ही। हाँ, हम वी वांट OB। जब BHU करवा सकता है, BHU जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग इतनी अच्छी है वो करवा सकता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रात में 1:30 बजे निकाल सकता है, तो DU कौन सा है रहेगा। अगर नहीं होगा, आज कुछ 4 बजे तक नोटिस नहीं आया तो सभी बच्चे भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं और सुबह 10 बजे के बाद भी नहीं आया तो सब बच्चे पानी भी छोड़ देंगे। यही है कि सब बच्चे बैठेंगे एक साथ, अगर रहेंगे तो होके रहेगा वो भी। देखिए OB, मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, हमारे यहाँ क्या अभी फॉर्म तक नहीं भरा गया। आप हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं आया, मैं खुद पिटिशनर था, मैं हाई कोर्ट में जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इनको एग्जाम टालना पड़ा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर साथ में करवाए। ये बताइए, आप जूम ऐप पे क्लास लिए, आप जब पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी आता है और जो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस है वो भी आता है। आप जूम ऐप पे जो हमारा जब ऑनलाइन आप क्लास लिए उसमें जो बेसिक चीज़ वो सही से समझाया नहीं, हमारा बेसिक न्यूज़ जो है वो कमज़ोर हो गया। अब आप कह रहे हैं हम ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, हम कैसे तैयार हो जाएंगे ऑफलाइन देंगे। और SOL में विद्यार्थियों का ये हाल है कि उनका कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पता नहीं है। 2 महीने के बाद आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिला हुआ है। अभी हमारा मतलब देश का प्रधानमंत्री जो है वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा है और हमारा पर्चा ही नहीं भरा जा रहा है। हम उसके लिए क्या करें। तो हम पूरी तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम के समर्थन में हैं, हम ऑफलाइन एग्ज़ाम का विरोध करते हैं। और मैं ही नहीं, DU का सारा विद्यार्थी वो इसका विरोध कर रहा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम जो है नहीं होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए। आप कोई संवैधानिक अपील करना चाहते हैं? संवैधानिक अपील के ये हमारा अधिकार है, बिल्कुल नहीं है, और हम ये लेके रहेंगे। हम इतना ही मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम जो है, जब आप पढ़ाए नहीं तो एग्ज़ाम कैसे लेंगे। आपको एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन लेना पड़ेगा। ऑनलाइन में हमें पढ़ाया नहीं अच्छे से, हमारे पास नेट नहीं था। हम गाँव में के बच्चे हैं, गाँव में नेट नहीं आता, हम पढ़ते कैसे हैं बताओ ये बात। हमारा गला बैठ गया पर इनको समझ नहीं आ रहा। आप देखिए, आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, आपके माध्यम से मैं BC तक बता दे रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से BC तक ये बताना चाहता हूँ कि दरिया है फिर भी समंदर को बता दे। एक शेर के माध्यम से कि पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। दरिया है फिर भी समंदर को बता दे, और अन्याय के खिलाफ न झुके हैं न झुकेंगे। कोई ये बात जाके BC को बता दे, और BC को ये जानना होगा कि छात्र अब उठ चुके हैं, अब आ चुके हैं और हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेके रहेंगे। अच्छा भाई,
ये 17 तारीख को डीयू के वीसी ने सिर्फ 10 बच्चों के आने पे 10-15 बच्चों के आने पे एकदम से कॉलेज खोल दिया। क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, सारी क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं। हम कह रहे हैं तुम हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम लो। तुम जैसे 80% क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, ठीक है, सिर्फ 10 से 12 क्लास ऑफलाइन हुई हैं। हम कह रहे हैं तुम इंटरनल और ऑनलाइन ऑफलाइन ले लो और एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ले लो। लेकिन जो बात है ना, देखो सीधी सी बात है, जब ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो कुछ बच्चे गांव में थे जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, नेटवर्क नहीं आता छत पे बैठ के हमें पढ़ना पड़ता था, हर रोज जाना पड़ता था। उसकी वजह से हमारी क्लासेस छूट जाती थी, कभी लाइट नहीं आती थी तो लैपटॉप चार्ज नहीं होता तो क्लासेस छूट जाती थी। तो हमारे बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो अब ऑफलाइन में जब 10-12 क्लास लेने से कौन से बेसिक क्लियर हो जाएंगे, ये बताओ। हम तो ये कह रहे हैं कि हर बच्चे के घर में, ये तो नहीं है 2-3 बच्चे होंगे हर किसी के घर में। अब हर किसी के पास ये तो नहीं है कि सबके पास 10-10 कैसे करेंगे। अरे ये DUVC तब तक नहीं सुधरेगा जब तक 10 बच्चों के 50 बच्चों की सुसाइड की खबर नहीं आएगी। एक लड़की थी पहले LSR की, 3 महीने पहले 6 महीने पहले की बात है, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? सबको पता है क्यों। उसके ऊपर मेंटल प्रेशर था, उसके बाद फाइनेंशियल प्रेशर था। कोविड में नौकरी छूट गई लोगों की, वो अपने बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे करेंगे दिल्ली में रख के भाई? दिल्ली में कैसे रखेंगे भाई? दिल्ली का खाना, दिल्ली का माहौल, दिल्ली का एनवायरनमेंट, इसमें एडजस्ट होंगे। उसके साथ में एग्ज़ाम्स दो, उसके साथ में प्रैक्टिकल्स दो, ये कैसे एक साथ संभव है? ये DUVC इतने अयोग्य हैं, ये अपने निर्णय पे वो अपना निर्णय इतना ख़राब निर्णय लेते हैं, इन्हें इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। अगर ये 40,000 बच्चों का नहीं सुन सकते, ये टीचर्स, अरे टीचर्स स्ट्राइक कर रहा है भाई DUVC के खिलाफ, DUTA का स्ट्राइक चल रही है, स्टूडेंट्स का स्ट्राइक चल रही है। ये OSD एग्जामिनेशन, ये DUVC, ये तीनों इस्तीफा दें। हमें नया अच्छा VC चाहिए जो हम बच्चों की सुने। ये जो बनने के बच्चों का इंतजार कर रहे हैं ना, कि बच्चे जब मरेंगे, सुसाइड करेंगे, तब जाके हम कुछ करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि ये लिख के दे दें कि अगर जो कोई बच्चा सुसाइड किया, एग्ज़ाम्स की बात करते हैं बच्चे, LSR की लड़की ने किया है, तो ये DUVC खुद जिम्मेदार है। हम इस पर 309 के तहत केस करेंगे, ये कॉन्स्पिरेसी टू किल का। ये लिख के दे, हम तो कहेंगे, हम तो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये लिख के तो दे कि बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे, और करेंगे तो ये जिम्मेदार खुद होगा। ये किसी का नहीं सुन रहा है DUVC, ना ये टीचर्स का सुन रहा है, ना ये बच्चों का सुन रहा है। ये बस अपने ऐशो आराम में अपने ऑफिस में बैठ के मस्त मगन है। हम तो कहते हैं कि ये रमज़ान और ये नवरात्रे, जब तक हम इस DUVC के घमंड और इसके एक क्रूर भरे निर्णय को जला न दें, तब तक हम इस रमज़ान और नवरात्रे को पूर्ण तरह समाप्त नहीं मानेंगे। ये DUVC झुकेगा, ये बच्चों के लिए झुकेगा, ये अपने टीचर्स के लिए झुकेगा, ये बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए झुकेगा। अरे बच्चों की ज़िंदगी से बड़ा है क्या ये एक एग्ज़ाम? ये बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहा है DUVC। इसे ना तो किसी की फिक्र है, ना कुछ है। ये कभी ये DTU का VC रह चुका, IP का VC रह चुका, लेकिन पता कुछ नहीं है इसे। हम तो कह रहे हैं ये VC जब तक इस्तीफ़ा नहीं देता, तब तक हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। अरे हम भूख हड़ताल करेंगे अनिश्चित काल तक, हम मृत्यु तक भूख हड़ताल करेंगे। गांधी जी ने किया था, हमें भगत सिंह बनने में भी समय नहीं लगता और गांधी बनने में भी समय नहीं लगता। ये विद्यार्थी संगठन है। किस तरह की अपील को लेकर के आज आप प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं? भाई पकड़ने की जरूरत नहीं भाई, ऑनलाइन पढ़ाया गया है जैसा कि आपको पता है, तो फिर काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे कि मैं ऑनलाइन पढ़कर ऑफलाइन एग्ज़ाम देना कोई वैलिड बात नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं सपोर्ट करता हूँ OBE, और मेरी पर्सनल अपील जो है वो ABE है, असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम। सो आई होप सरकार हमारी इस बात पे एक्शन ले एज सुन एज पॉसिबल। मैं अपने कॉलेज से अकेला रिप्रेजेंट करने आया हूँ फ्रॉम PGDAV कॉलेज डे। वहाँ किसी को नीड हो या ना हो, बट मेरे को है, सो मैं अकेला काफ़ी हूँ उस चीज़ के लिए। आई एम कैपेबल फॉर दैट, यही कहना चाहता था मैं। माओ को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? OBE, एक मिनट माओ को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हम OBE को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया है, यह प्रशासन हमारी मांग को स्वीकार नहीं कर रहा है। इतने सारे बच्चे यहाँ खड़े हो गए हैं, ये कोई पागल तो होंगे नहीं, 500,000 खड़े हैं। कुछ ये भी सोच समझ कर ही आए होंगे, किस कारण आए होंगे। यहाँ पर उनकी परेशानी को देखकर DU प्रशासन को जल्दी ही निर्णय लेना चाहिए, लेकिन वे हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। और मैं तो यही जानता हूँ कि जीत उसी की होती है जो जीतने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है, और हम एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। प्रयास करते रहेंगे। हाँ, और हम किस मांग पे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? किस मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? OBE चाहिए हमें, उसी मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे हैं हम। हाँ, कितने समय से?
काफी समय से प्रोटेस्ट चला आ रहा है। हमें वो भी चाहिए, वो भी लेके रहेंगे। वी वांट ओबी, वांट ओबी। ऊपर बीसी हमारे साथ है, बीसी हमारे साथ। पेपर ऑनलाइन होना चाहिए, पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। भाई कुछ पढ़ाया नहीं है इन्होंने, हमें कुछ पढ़ा भी नहीं है हमने, ठीक है। 1 महीने भी क्लास नहीं चाहिए ऑनलाइन, हमें पेपर ऑनलाइन चाहिए। हम ये चाहते हैं बस, सारा सिलेबस ऑनलाइन कंप्लीट कराया तो पेपर भी ऑनलाइन होने चाहिए। वी वांट, सारे लड़के वो भी चाहते हैं। यूपी 16 फतेहपुर गाँव में ये प्रदर्शन कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होएगा। तो हम जब तक नहीं हटेंगे तब तक वो भी नहीं होगा। आखिरी दिन तक लड़ेंगे जब तक पेपर ऑनलाइन नहीं होंगे। आप बोल रहे हैं प्रोटेस्ट कामयाब हो पाएगा? हमारी बातें सुनना होगा, वरना रोज धरना होगा। यहाँ रोज धरना करेंगे और जब तक बीसी नहीं मानेगा, ये वाइस चांसलर नहीं मानेगा, या हमारी देखिए मूलभूत समस्या क्या है कि आप जूम ऐप पे पढ़ाए, वहाँ पर आप ना बेसिक डायग्राम समझाए, ना कुछ। हमारे न्यू कमज़ोर हो चुकी है और आप उस पर बुनियाद खड़ा करना चाह रहे हैं। कैसे खड़ा हो जाएगा? नहीं खड़ा हो सकता है। इस बात को वीसी को समझना पड़ेगा। इलाहाबाद कई यूनिवर्सिटियाँ हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही हैं, आपको भी लेना पड़ेगा। और मैं इस विद्यालय प्रशासन की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि दरिया है फिर भी समंदर को बता दे, पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे। और अन्याय के खिलाफ ये डीयू का स्टूडेंट न झुका है न झुकेगा, कोई ये बात जाके वाइस चांसलर को बता दे। और वाइस चांसलर को बता, आपके माध्यम से उनके तक ये बात पहुंचेगी और हुंकार भरी जाएगी। और जब जब न्याय पर अन्याय भारी होगा, ये डीयू का स्टूडेंट खड़ा होगा और पुरजोर अन्याय का विरोध करेगा। अभी एग्ज़ाम करवाने की मांग है बच्चों की। हमारी मांग बस ये है कि आप ऑफलाइन क्लासेस करवा दो स्टार्टिंग से इस सेमेस्टर की, तब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेना। अगर नहीं करवा सकते तो मत करवाओ। आज कितना समय हो गया आपको प्रदर्शन करते हुए? प्रदर्शन करते हुए हमें 1 महीने से ऊपर हो गया। किस तरीके का व्यवहार बीसी से? नहीं, यूनिवर्सिटी से कोई व्यवहार नहीं हुआ। आधा घंटे का कंसेशन दिया गया बस, उससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब आपने क्लास लिया जूम पे और एग्ज़ाम ले रहे हो रूम पे, ये गलत है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ओबी एग्ज़ाम को कैंसिल करो। भाई बिल्कुल होएगा। अभी तो कम आए हैं, अभी आगे डेट एक और आएगी, उस पर और ज़्यादा बच्चे आएंगे। हम एक ही चाहते हैं, वो भी चाहिए ये ऊपर। बस भाई ये प्रदर्शन कामयाब हो पाएगा? पता नहीं भाई कैसा होगा। क्यों मेहनत नहीं कर रहे आप? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो समझ नहीं आया। आगों को लेकर के आप अपील कर रहे हैं? ओबी एग्जाम्स को लेकर यार भाई बढ़िया चल रहा है अपना तो, बढ़िया चल रहा है और ओबी होके रहेगा। प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देख करके क्या लग जाएगा प्रदर्शन की? आखिरी दम तक हम ट्राई करेंगे। नहीं, हम लड़ेंगे। कोई हमारा अधिकार है। 70% ऑनलाइन होनी तो चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ आपके बार इकट्ठा हुई है। वैसे भी 80% सिलेबस ऑनलाइन ही हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि पेपर भी ऑनलाइन हो ताकि बच्चों को उतनी दिक्कत ना आए ज़्यादा। इससे ना कैसे आपकी मांगे पूरी होंगी? देखिए, छात्र लगातार शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं। 4 से 5 बार लगातार छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किए गए हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को अस्थायी रूप से यहाँ से हटाने के लिए बार बार अपनी नाकाम कोशिशें करता रहा है और पहले भी कर रहा है। छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, तो छात्रों की ये मजबूरी बन जाती है कि छात्रों को विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण के साथ साथ उग्र रूप में आना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी भी उग्रवाद नहीं किया जा रहा है, बस छात्रों की तादाद इतनी है कि छात्र जब समा नहीं रहा है तो छात्र अपने आप रोड पर पहुँच रहा है। और छात्रों के पास में जब ये सभी छात्र साथ मिलकर आए हैं, छात्र मिलकर सभी छात्रों के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है, तो यहाँ पर रोड ब्लॉक करने में कोई समस्या नहीं है। ये यूनिवर्सिटी का रोड है, ये छात्रों का रोड है, ये वही रोड है जो दिल्ली विश्वविद्यालय का मेन रोड है। यहाँ पर छात्रों का अधिकार है। ये यूनिवर्सिटी जो बनती है छात्रों से मिलकर के बनती है, तो इस रोड पर भी, इस यूनिवर्सिटी पर भी छात्रों का अधिकार है। जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, छात्रों का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। तो क्या लगता है, जैसे प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया था, उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं है, प्रशासन ने तो आपको काफ़ी सारी राहत दी, उसमें राहत दी, सभी को
पता है हमारा 70% से ज़्यादा सिलेबस हमारा हो चुका था ऑनलाइन में। कुछ क्लासें रहती थी जो उन्होंने ऑफलाइन कराए, मोस्टली 2-3 लैब तो हमारी सारी ऑनलाइन चली हैं। तो लैब में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कैसे जब सारे ऑनलाइन हुए हैं। पर बीसी तो कह रहे हैं कि आपकी जो मोस्टली क्लासेस ऑफलाइन चल रही है, ऑनलाइन थोड़ी क्लास वाली बात है ना, हमें पता है, हम लोगों ने ऑनलाइन सारा अपना सिलेबस कर चुका था। फाइल में हमारी सारी कंप्लीट ऑनलाइन हुई है। देखिए, आप पूछ रहे हैं कि जो पिछली बार नोटिस निकाला गया था, तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि मुख्य रूप से उसमें क्या कहा गया था। एक तो उसमें ये कहा गया था कि आपको ज़्यादा चॉइस दे दी जाएगी, दूसरा उसमें ये कहा गया था कि जो छात्र अभी उपस्थित नहीं हो पाएंगे पेपर के लिए, उनको एक बार पुनः जुलाई में मौका दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पेपर का शेड्यूल जब मई में है, तो आप जुलाई में छात्रों को क्यों मौका दे रहे हैं? आप ऑनलाइन एग्ज़ाम मई में करवाइए। अगर आपने ऑनलाइन एजुकेशन दी है तो आप 2 महीने का छात्रों का क्यों एक्सटेंड करवाना चाहते हैं? 3rd ईयर का छात्र है, उसके पास में इतना समय होता है कि आप उसका टाइम एक्सटेंड करते जाएं और स्टूडेंट हमें सिलेबस टाइम पे नहीं मिला है ना, क्लासेस हो रही है, ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही है। वो लोग सिर्फ इतना दावा कर रहे हैं कि होगी 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक कोई क्लासेस नहीं हुई है। ऑनलाइन सिर्फ रेगुलर वालों की क्लासेस हो रही है, हमारी कोई क्लासेस नहीं हो रही, ना हमारी कोई मांग सुनी जा रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, अनिश्चितकालीन धरने में प्रशासन नहीं झुका तो झुकेगा, झुकना पड़ेगा। अनिश्चितकालीन धरने में नहीं झुका प्रशासन, अब क्या झुका है? अरे पहले स्ट्रेंथ नहीं थी, अब स्ट्रेंथ पूरी है, स्टूडेंट पूरा उतरा है, अब पार्टी नहीं है। वो तो रात दिन धरना चला था। रात दिन नहीं, अभी उन्होंने जो नोटिस दिया उन्हें शायद समझ में नहीं आया पहले, अब नोटिस दिया है। आज सफल नहीं हो पाए तो अब हम करेंगे, पूरे वीक करेंगे, क्या करेंगे? धरना पे बैठेंगे थोड़ा। आज भी तो धरने पे ही है। हाँ, तो अब चलता रहेगा जब तक कंटिन्यू नहीं होगा। इससे में किस तरीके का आंदोलन का आप आह्वान करेंगे? आह्वान मतलब किस तरीके का आप धरना करेंगे भविष्य में? साइलेंट ही प्रोटेस्ट चलेगा, लेकिन हाँ साइलेंट ही चलेगा पूरा। बट वी वांट। मेरा कहना है 70% जब सिलेबस हम लोग का कवर हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम से, तो क्यों इन लोग ऑफलाइन करा रहे हैं? और फिर इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोग को बोला गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हम लोग के कुछ हैं, उसके बाद जो दूर टाउन के हैं, उन लोग को इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे आ पाएंगे कैंपस में? वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसमें हम लोग का होना चाहिए, हम लोग को यूनिवर्सिटी की तरफ से ओबी का पूरा ऑप्शन मिलना चाहिए, तभी वो पॉसिबिलिटी होगा, तभी सब स्टूडेंट शांत होंगे। ऐसे हम लोग की आग नहीं शांत होने वाली। अगर हमारी अधिकतर से अधिकतर, क्योंकि ऑनलाइन हुई है तो इसीलिए हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए। वी वांट ओबी। इस मांगों को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई सीधी सी बात है, जब हमारे 70% सिलेबस जो है वो वैसे कवर हुआ है, ऑनलाइन कवर हुआ है हमारा 70% सिलेबस, तो हम कैसे ऑफलाइन पेपर दे सकते हैं? आप खुद ही सोचिए कि किसी पबजी के प्लेयर को आप ऐसे डायरेक्ट जंग में भेज रहे हैं, इसी तरह से हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं इसकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ओबी के लिए देखो, जहाँ बाकी जो सेमेस्टर होता है 6 महीने के होते हैं और हमें दिए गए 4 महीने, जिसमें से 1.5 महीना तो ऑनलाइन में चला गया। फिर अभी ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन पेपर लेंगे, तो ऐसा कैसे होगा? इसीलिए हम चाहते हैं ओबी होगा। वी वांट ओबी। इसी निरंतर आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या कहें? कोई नज़रअंदाज नहीं कर रहा, ओबी होके रहेगा, हम पेपर ऑनलाइन मोड में ही देंगे। नज़रअंदाज नहीं कर रहे तो जब अब तक आपकी मांगों पर कोई कार्रवाई, सुनवाई आएगी, चांसलर्स का भी जो आएगा रिजल्ट आएगा और ओबी ही लिया जाएगा। क्या लगता है आपको, सड़क जाम करने से आपकी मांगे जो मान ली जाएंगी? जब तक सड़क जाम नहीं होगी, लोगों को नुकसान, लोगों प्रेशराइज नहीं होंगे, तब तक इनको होश नहीं आएगा। तो ये सड़क जाम जो है कब तक आप छात्र रखेंगे ऐसे? जब तक हमारा ओबी का नोटिस नहीं आता तब तक। बिल्कुल लगता है, क्योंकि इतनी भीड़ देखकर तो ड्यू प्रशासन को होश में आना ही होगा। अच्छा, दिन रात के धरने के बाद एक नोटिस जारी किया था जिसमें थोड़ी सी राहत दी, अब लगता है आपको इतने बड़े आंदोलन? बिल्कुल लगता है, 100% को ओबी देना ही होगा। हमें तो ओबी ही चाहिए भाई। किस मांगों को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ओबी के लिए भाई। क्या लगता है, जैसे कि पिछले अनिश्चितकालीन धरने के बाद 3-4 राहत देने के बाद और नोटिस जारी कर देते हैं और आंदोलन को ख़त्म करा देते हैं, तो अब आपके इस आंदोलन से क्या ओबी मिल जाएगा? जब तक ओबी का नोटिस नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे इधर, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। नहीं तो मेरा नाम कार्तिक माधव, दिल्ली विश्वविद्यालय का देशबंधु छात्र हूँ। हम तीसरी बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हमने तीसरी बार प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हमारी 70% से ज़्यादा कोर्स हमारा ऑनलाइन कंप्लीट हुआ है और यहाँ का पीजी वगैरह के रेंट ऐसे हाई हो गया, मतलब जहाँ पे 8-8 हज़ार का पीजी मिल जाता था, 15 हज़ार का मिल रहा है। हम नहीं नोटिस कर पा रहे हैं।
क्या सर? किस विषय में प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग वो भी चाहते हैं, हम लोग सारा पढ़ाई ऑनलाइन किए हैं और अभी ऑफलाइन कर रहे हैं। सडनली ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बोर्ड एग्जाम भी ऑफलाइन। अरे बड़ी मुश्किल से मैं ये बोल के आया हूँ कि मैं 4-5 बंदे ले आता हूँ, तो सुनिए। वो तो ये कह रहे हैं कि सबसे मिल लिए, ये बात कर रहे हैं सबसे मिल लिए। आज 10 के रिप्रेजेंटेटिव अंदर मिल चुके वही तो सिर्फ इसी सर से मिलना है बस। हाँ तो ये देखो सभी बोल रहे हैं 10-10 बार मिल लिए। अरे पीछे रहो थोड़ा पीछे रहो। अरे तेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगे। सुनो मेरी बात। अभी सर 4 बजे चले जाएंगे। अरे पीछे रहो। डीसी सर से आप सब लोग मिल भी चुके हो, यही बात है। अरे एक आदमी तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव मिल चुके हैं। अरे आप लोग वो तो कई कुछ बोल रहे हैं, आप लोगों ने घंटा एक्स्ट्रा भी दिया है, सब कुछ दिया है। ये आप लोग चलो पीछे रहो यार। देखो इस तरीके के मेंटालिटी मत रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ। इस तरीके